हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है मैनी पूजा विधि, हेल्थ, ब्यूटी एंड मोटिवेशन वीडियो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे काना दीवानी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में लाइक का बटन भी दबा देना। जिसने लाइक और सब्सक्राइब किया हो उसे थैंक यू। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति शर्मा 6560। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने हरियाली तीज पे कान्हा जी का कैसे श्रृंगार किया, कैसे उन्हें पंचामृत से स्नान किया, वह मैं बता रही हूँ। पहले मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। कच्चे दूध से आप स्नान कराइए, फिर हल्के हल्के से इनकी मसाज कीजिए। ज़्यादा तेज़ मसाज नहीं देनी है क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बालक रूप होता है कान्हा जी का। तो हल्के हल्के उससे ही मैंने इनको मसाज दी है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो पंचामृत से आप कभी भी स्नान करा सकते हो, लेकिन जो विशेष दिन होते हैं उनमें आप करा ही देना। क्या होता है ना, इनके ऊपर एकदम गोल्डन जैसा ग्लो आ जाता है। मतलब मैं तो ये बोलती हूँ पूरा गोल्ड फेशियल करा के आए, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इनके ऊपर। तो अब मैं इनको दही से स्नान दही से मैं करा चुकी हूँ, स्किप हो गया है। ये मैं शहद से स्नान करा रही हूँ। शहद मैंने लगाया है और अच्छे हल्के हल्के हाथों से मैं इनको मसाज कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी करा सकते हैं। मैंने ये हरियाली तो इस पे दिया है। फिर मैं ये घी से स्नान कराई हूँ। घी आप थोड़ा सा ही डालना क्योंकि ऑयली जैसा कुछ हो जाता है। और हल्के हल्के हाथ से ही मसाज करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप अंगूठा और ये आगे वाली जो फिंगर है वो ना लगाएं, क्योंकि ये बल का प्रतीक होता है और इसमें शुक्र होता है। तो इसी वजह से फिर मैं बूरा डाल रही हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, पर कभी कभी याद नहीं होता है तो मैं लगा लेती हूँ अंगूठा। वैसे कोशिश मैं कर रही हूँ कि ना लगाऊँ, क्योंकि ये बालक रूप है तो मैं ज़्यादा नहीं रगड़ती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि बूरा से नहीं स्नान कराना चाहिए, पर बूरा से क्या होता है ना, अंदर बहुत अच्छा ग्लो आया था। और मैं कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रगड़ती हूँ, बस हल्का हल्का ही करती हूँ। तो बस इसलिए मैं इनको कराती हूँ। तो और जो ऑयल जो हमने घी डाला होता है वो भी आराम से निकल जाता है। तो ये देखिए, मैं इनको हल्के हल्के हाथ से ही कर रही हूँ, कोई ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों बोलते हैं, पंचामृत में तो होता ही है, पिसी हुई चीनी तो हम लेते ही हैं ना। तो और वैसे फेस्टिवल पे तो पंचामृत से स्नान बनता भी है, तो फिर इसीलिए मैं इनको पंचामृत से स्नान करा रही हूँ हल्के हल्के हाथ से। इसके बाद क्या होता है ना, इनका एकदम जैसे गोल्ड फेशियल आ जाता है। मैं तो ये बोलती हूँ भाई गोल्ड फेशियल लेने आए। बिल्कुल इनकी मैं बॉडी मसाज कर रही हूँ। पार्लर ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, जैसे हम लोग कराते हैं ना पार्लर में फेशियल, तो उसी टाइप का कुछ इनके ऊपर ग्लो आता है। तो मैं कर रही हूँ बस, तो आप भी करिएगा। तो अब बस ये हो गया है इनका पंचामृत। इसको क्या होता है, हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो आप भी करिएगा। अब मैं इसमें फूल फ्लावर वगैरह डाल रही हूँ और अब मैं इनको ना जल से स्नान कराऊंगी। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना। मैंने गंगा जल डाल लिया है। गंगा जल क्या होता है, पवित्र होता है, तो मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ। तो आप भी डालिएगा हल्के हल्के। इससे मैं इनको स्नान करा रही हूँ। तो ये भाई स्नान का मज़ा ले रहे हैं। वैसे सावन में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है कि जितनी बारिश हो जाए वो अलग है, पर चलो थोड़ी बहुत तो फिर भी हो ही रही है। तो बस अब ये नहा चुके हैं। अब मैं ये इनका जो फ्लावर वाला पानी है ये मैं क्या करती हूँ, गमले में चढ़ाती हूँ। आप चाहें तो घर में भी थोड़ा सा इसका जो छिड़काव होता है ना वो कर सकते हो। उससे क्या होता है ना, घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो अब मैं इनको टॉवल से इनको पोंछ रही हूँ। जैसे हम बच्चे को टॉवल के अंदर रख लेते हैं, मैं वैसे ही इनको हल्के हल्के हाथ से पोंछ रही हूँ। तो आप भी पोंछते ही होंगे। तो मैंने ये इनका टॉवल बनाया हुआ है, तो हल्के हल्के हाथ से मैं इनको पोंछ रही हूँ। हल्के हल्के एकदम सॉफ्ट से हाथ से ही इनको पोंछना। तो देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, एकदम गोल्डन जैसा ग्लो आ गया है। बहुत ही अच्छा लगा है। तो भाई मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोलते हैं कि बुरा से नहीं, पर मुझे तो अच्छा लगा कि इसे नहला के। तो ये है कि ज़्यादा मत रगड़ो, हल्का हल्का। अब मैं इनको नैपी बना रही हूँ। इनकी जो नैपी टिकोनिया जो भी इसको बोलते हैं, मैंने इनको खाट के ऊपर रख लिया जिससे कि इनको लगे ना, और मैं इनको बांध रही हूँ। तो आप भी करिएगा। हरियाली का उत्सव है तो मैंने इनके लिए
ड्रेस बनाई है ग्रीन कलर की। तो जो ग्रीन कलर की ड्रेस है ना, वो मैंने खुद ही बनाई है। उससे पहले ना मैं इनका मेकअप कर देती हूँ, क्योंकि पहले ड्रेस बना दूँगी तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं ये लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर मतलब पूरे ध्यान से लगाना पड़ता है कि बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, फैला ना ले ये। तो बस मैं इनकी आँखों पे लाइनर लगा रही हूँ। थोड़ा सा पास से मुझे देखना पड़ता है, तभी मैं लगा पाती हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो मैं ये लगा रही हूँ इनका हल्का हल्का सा। उनकी जो आईब्रो होती है मैं उस पर भी इसी से कर लेती हूँ। कई लोग परमानेंटली मेकअप कर देते हैं, ठीक है, वो तो अपनी अपनी वो है। मैं परमानेंटली नहीं करती हूँ, मैं डेली ही लाइनर से लगाती हूँ। और फिर अच्छा भी लगता है ना कि भगवान जी का आप खुद से करो, तो इसलिए मैंने ये लाइनर लगा लिया है। देखिए, तो बहुत ही अच्छा लगा है इनका लाइनर। अब मैं इनकी लिपस्टिक लगा रही हूँ। हल्के हल्के हाथ से मैं हल्की सी लगाऊंगी, बिल्कुल जिससे कि ज़्यादा पता ना चले। तो पता भी चल जाए तो क्या, वैसे भी कान्हा जी को तो मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक होता है। उनको तो वैसे भी सजना संवरना बहुत पसंद होता है। तो मैंने ये लगा दी है। हल्की सी मुझसे थोड़ी फैल गई है, तो मैं ये इनके से टॉवल से मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि वैसे भी मुझे धोना ही है इनका। तो मैंने ये हल्का सा हटा लिया है। तो बस इनका मेकअप हो गया है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और ये ड्रेस मैंने इनकी खुद से ही बनाई है। तो ये ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई है, क्योंकि हरियाली तीज है तो ग्रीन ग्रीन ही होना चाहिए। मैंने भी ग्रीन ही पहना है, तो मेरे कान्हा जी भी ग्रीन ही पहन रहे हैं। मैंने ये इस तरह से बांध दिया है, और एक बार ये ऊपर से बन जाएगा। तो इस तरह से ये मैं ऊपर से बांध रही हूँ। ये मैंने इनकी इयरिंग्स भी इसी की मैचिंग के इनको बनाए हैं इनके। तो ये मैंने ड्रेस इनकी ज़्यादातर मैं खुद ही बनाती हूँ। वैसे तो मुझे कोई सिलाई विलाई नहीं आती है, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ सिलाई में, ना ही मैंने सीखी है। पर कान्हा जी के लिए बस ये है कि शायद वो चाहते हैं कि मैं उनकी ड्रेस बनाऊँ, तो इसी वजह से लॉकडाउन जैसा कुछ, कोरोना जैसा कुछ आ गया, तो बस मैंने कोरोना के इसमें ये ड्रेस इनकी मैं खुद ही बना लेती हूँ। ये मैं इनके जो इयरिंग्स वगैरह तो पहना दिए थे, पर इनकी जो चूड़ी वगैरह ये पिन में पीछे से लगा लेती हूँ। हमारे कान्हा जी ने एक शैतानी कर दी है, ड्रेस में ना अपना हाथ ही अंदर कर दिया है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। फिर मुझे लगा यार ड्रेस छोटी कैसे हो गई। फिर मुझे लगा चलो मैं परफेक्ट तो नहीं हो गई होगी छोटी। तो बाद में मैंने ध्यान दिया, अरे इन्होंने तो हाथ ही अंदर घुसाया हुआ है। तो बस वो मैं हाथ इनका निकाल रही हूँ। अब ध्यान दूंगी कि अरे इनका हाथ तो अंदर ही घुसा हुआ है। तो बस अब मैं इनका हाथ निकालूंगी, जिससे कि अब मैं इनको चूड़ियाँ पहनाऊंगी ना, तब मैंने इनको ध्यान दिया। तो मैं इनकी माला बना रही हूँ। ये इनकी नज़र वाली माला है, क्योंकि भाई इनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। आज तो वैसे ही गोल्ड फेशियल कराया है इन्होंने। और ये इनकी तुलसी माला है। तुलसी माला मैं खुद भी पहनाती हूँ, मैंने अपने बच्चों को पहनाए हुए। अब मैंने क्या यार, दूसरा हाथ कहाँ है, चूड़ी तो कैसे बनाऊँ। तब मैंने इनका हाथ निकाला है, तब मैंने इनकी ये बैंगल्स डाली है। तो बस हमारे कान्हा जी ऐसे ही कुछ ना कुछ शैतानियाँ करते रहते हैं। तो भाई कान्हा जी हैं तो शैतानियाँ तो करेंगे। ये मैंने इनकी हेयर लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है इनको हेयर वेयर लगाना, सुंदर लगते हैं एकदम। इनकी कैप भी मैंने खुद ही अपने हाथों से बनाई है इनकी, छोटी सी। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। भाई अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो भाई मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, तो आप बताइएगा कैसे लगे हमारे कान्हा जी। तो ये इस तरह से मैंने इनका सिंपल सा मेकअप किया है। इस तरह से मैंने इनको पंचामृत से नहला के और ये लगाया है। अब मैं इनको इत्र लगा रही हूँ, क्योंकि सावन में इत्र सेवा देनी चाहिए। वैसे तो डेली देनी चाहिए, सावन में इसलिए नहीं क्योंकि बारिश से क्या होती है, स्मेल जैसा कुछ माहौल हो जाता है। तो बारिश में तो डेली ही इनको इत्र सेवा आप दे ही दीजिए। इत्र सेवा के ऊपर मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है, जिससे इत्र से इनकी मसाज की हुई है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वैसे मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाए हुए है, जिसमें मैंने लड्डू गोपाल की सारी वीडियो डाली है। मैं इनको दर्पण सेवा दे रही हूँ, क्योंकि तैयार होके ये खुद भी देखना चाहते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। तो बस अब मैं इनको मोर पंख सेवा दूंगी। मोर पंख सेवा भी इनको ले लीजिए। और वैसे भी हरियाली के माहौल में, सावन के माहौल में तो वैसे ही मोर सारे तरफ नाचते रहते हैं। शायद विलेज में, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं होता है ऐसा, पर विलेज में ऐसा होता ही है। तो अब हम इनके रूम में लेके जा रहे हैं। तो इनका रूम भी हमने डेकोरेट किया है। ये देखिए इनका रूम हमने सजाया है। ये बिल्कुल हमने हरियाली की तरह सजाने की कोशिश की है। इसमें फ्रूट भी लगे हुए हैं, पत्तियों से इनका सजाया है। अब इनको हम बिठा रहे हैं, और शायद हमारे कान्हा जी को अच्छा ही लगा होगा। अब ये इस तरह से मैं इनकी बाँसुरी पकड़ी, क्योंकि भाई बाँसुरी तो उनको दी आती है। अब मैं इनको झुला रही हूँ। शायद पीछे से कुछ अटक रहा है, तो मैं इसको उनको थोड़ा सा आगे करूँगी, जिससे झुलाने में दिक्कत ना हो। दोबारा से मैंने बाँसुरी रख दी है।
तो अब मुझे नहीं लगता है कि झुलाने में कोई दिक्कत होगी। इस तरह से मैंने इनका सजाया हुआ है कि इस तरह से मैंने ग्रीन सारा कर दिया है। इनका मोर पंख ऊपर लगा दिया, क्योंकि कैप में नहीं लग पा रहा था तो ऊपर लगा दिया है, क्योंकि मोर पंख बस होना चाहिए इनके पास। आप किसी भी उससे रखिए, क्योंकि बांसुरी और मोर पंख तो इनको वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब मैं इनको झुला रही हूँ और देखिए हमारे छोटे से नंदलाल झूल रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल झूल रहे हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से मैंने झूलन यात्रा इनको हरियाली के उत्सव पर दी है। तो इस तरह से अब ये इनको भूख भी लग गई होगी, तो बस मैंने इनके लिए माखन मिश्री का भोग भी तैयार किया हुआ है। ये माखन भी मैंने खुद ही बनाया है, इसकी जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये माखन मैं इनका खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि बाहर का तो बाहर का ही होता है और आजकल तो मुझे कुछ भी लेने से डर भी लगता है बाहर से। तो ये मिश्री और ये मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है। तो हमारे कान्हा जी मिश्री और माखन का भोग लगाएंगे, जैसा कि उनको पसंद है। माखन चोर भी इनको कहा जाता है। तो ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी मैंने इनके आगे रख दिए हैं, क्योंकि भाई देखो बहुत देर से हम इनको नहला रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो इनको भूख लग ही गई होगी। तो इनको जैसे 4-5 बार में भोग लगाया जाता है। वैसे मैं कम ही ज़्यादा दिखाती हूँ भोग लगाते हुए, पर चलो मैंने आज दिखा दिया था। बस नज़र मत लगाना हमारे लड्डू गोपाल को। ये मैं इनको घेवर का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि हरियाली का उत्सव है तो घेवर का महत्व होता है सावन में तो वैसे भी। तो भाई हमारे कान्हा जी भी खा रहे हैं घेवर। तो इस तरह से ये मैंने किया हुआ है। गौ माता इनकी बैठी हुई हैं, इनको भी मैंने नहला धुला के इनके पास ही विराजित कर लिया है, क्योंकि भाई ये गाय चराने भी जाएंगे। गाय चराना इनको वैसे भी बहुत पसंद है, और गाय भी ना बहुत ज़्यादा खुश होती हैं जब तक ये ना जाएं। तो मैं इनको ऐसे 4-5 बार घेवर का भोग लगा रही हूँ। किसी भी खाने में इनके तुलसी पत्र ज़रूर ही आप डालिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं इनको झुला रही हूँ। आपके घर में जो भी सदस्य हों उनसे आप झुलवा लेना, क्योंकि हमने भी अपने घर में जितने भी हम मेंबर थे सभी ने उनको झूलन यात्रा दी थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी इनको झुलाकर। लग रहा था कि मतलब इतना खुद भी झूलने में मज़ा नहीं आता जिनको इतना झुलाने में आता है। तो ये सावन में इनको बहुत ही ज़्यादा दी जाती है, तो मैंने भी सावन में इनको झूलन यात्रा इस तरह से दी है इनको। तो आप भी बताइएगा कि कैसे लगे हमारे लड्डू गोपाल। आई होप अच्छे ही लगे हों, बस नज़र मत लगाना। तो बस मैं इनको फ्लावर लगा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। तो ये देखिए मैं इनके हर तरह से फ्लावर इनको रख चुकी हूँ। तो बस ये मैंने इनको छोटी सी झूलन यात्रा, ये छोटी सी तैयारी की थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये बस मैं इनके फ्लावर वगैरह लगा रही हूँ, जिससे और इनको खुशबू आ सके। ज़्यादातर फ्लावर मेरे गमले के ही हैं, क्योंकि मैं बाहर से ना, पता है डर भी लगता है लेने में, कि मैं नहीं ले रही हूँ। और वैसे भी जब गमले में है तो बाहर से लेने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह से मैंने इनको ये दी है, तो मैं इनका डेकोरेट कर रही हूँ जिससे ये और सुंदर लगे, और वैसे भी इनको खुशबू भी इससे बहुत आएगी। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।